तो बड़ी खबर ईरान अमेरिका सीज फायर को लेकर है, जहां ईरान सरेंडर के लिए तैयार हो गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ईरान अपने न्यूक्लियर अब अमेरिका को सौंप देगा। ट्रंप की तरफ से ये दावा किया गया है और ये दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत इस्लामाबाद में होनी है। लेकिन इससे पहले ही ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत के दरमियान ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर और अपने यूरेनियम अमेरिका को सौंपने वाला। इसका मतलब कि ईरान सरेंडर के लिए तैयार हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा, और क्या सच में सीज फायर हो जाएगा, इस तमाम मसले की जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जी, इस विषय पर क्या कुछ नई जानकारी सामने आ रही है और क्या सच में ईरान ने सरेंडर कर दिया है? बिल्कुल रजत, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ट्रंप ने जो दावा किया है, ये दावा ही तो अपने आप में पूरी लड़ाई की, पूरे युद्ध की जड़ है। ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि जो यूरेनियम संवर्धित ईरान ने किया है वो उसे अमेरिका को सौंप दे। जानकारी ये भी आई थी जिसमें कहा गया था कि इसे रशिया भेजने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहा गया कि अमेरिका इस बात के लिए राजी नहीं। लेकिन अब ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस चीज के लिए तैयार हो गया है। और ट्रंप ने यह भी कहा है, व्हाइट हाउस के बाहर उन्होंने बात की पत्रकारों से, जिसमें उन्होंने कहा कि वो डील के बेहद क्लोज हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजों को, यानी कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है उसके लिए ईरान तैयार हो गया है। जिसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। इनरिच्ड यूरेनियम के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि ये यूरेनियम इस तरह का होता है कि अगर ये 90% से ज्यादा इनरिच कर लिया जाए तो ये परमाणु बम बनाने के लिए, उसके लिए ये तैयार हो जाता है। और अभी जिस यूरेनियम की बात हो रही है उसकी क्वांटिटी करीब 400 किलो के आसपास है और इसे ईरान जो है वो 60% तक संवर्धित यानी कि इनरिच जो है वो कर चुका है, जिससे करीब 10 से 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अब अमेरिका इसी बात पर दबाव डाल रहा है कि ईरान जो है वो इस तरह का यूरेनियम जो है, जो इनके पास यूरेनियम है, उसे अमेरिका को सौंप दे। और ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ऐसा करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी दावा किया कि अगर डील साइन होती है तो वो खुद पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन दावों के बीच बड़ी बात यह भी है कि दावा ऐसे दौर में सामने आया है जब 10 दिन का सीज फायर इजराइल और लेबनान के बीच हाल ही में किया गया है। थोड़ी देर पहले ही खबर आई थी, उधर ईरान और अमेरिका के बीच भी 22 अप्रैल तक की डेडलाइन जो है वो सीज फायर की है, और जिसे लेकर ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर जो बातचीत है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती है तो मुमकिन है कि इस डेडलाइन को, सीज फायर की जो डेडलाइन है 22 अप्रैल, इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ट्रंप के इन दावों के साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए, जब तक ईरान इसकी पुष्टि ना करे तब तक इन दावों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ईरान जो है वो जब तक ये ना कहे कि वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। ट्रंप कह रहे हैं जो न्यूक्लियर डस्ट था उसे ईरान सौंपने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि ईरान की ओर से जरूर कहा गया है कि वो उम्मीद रखता है कि अमेरिका के साथ बातचीत में कोई हल निकल आएगा, लेकिन उसे अमेरिका पर अभी भी भरोसा नहीं है। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब अमेरिका की ओर से इस तरह के दावे किए गए हों। इससे पहले भी व्हाइट हाउस की ओर से इस तरह के दावे किए गए, जिसमें कहा गया कि ईरान जो है वो अपने यूरेनियम को, इनरिच्ड यूरेनियम को टर्नओवर करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन वो दावे भी पूरी तरीके से खोखले निकले थे। लेकिन अगर ट्रंप के दावे में कहीं भी सच्चाई है और ऐसा होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी, न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी, क्योंकि उस सूरत में जो मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में जो टेंशन का माहौल बना हुआ है उसमें काफी हद तक राहत मिलेगी। भारत के खुद के इन्वेस्टमेंट भी एरिया में है, उसमें भी भारत के लिए एक अच्छी बात होगी। इसके अलावा जो वहां से इंपोर्ट भारत करता है उसमें भी एक राहत की बड़ी खबर होगी, क्योंकि हाल फिलहाल एकदम जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हालात बने उसकी वजह से भारत में भी एलपीजी को लेकर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी रजत यही कहेंगे कि इसमें ईरान की जो कंफर्मेशन है उसका अभी भी हमें इंतजार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अहम जानकारी के लिए। जो बड़ी जानकारी सामने है कि अगर सीज फायर होता है, शांति समझौता होता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में ही अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत हुई थी और इस्लामाबाद अहम कड़ी में रहा है, अहम भूमिका में रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या ये सीज फायर होता है या नहीं।